आज 12 जनवरी है और आज का दिन बहुत ख़ास है। ख़ास इसलिए है क्योंकि हम सभी के युवा और हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का आज जयंती है और इस जयंती को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इस उपलक्ष्य में हम अभी मौजूद हैं रांची के बड़ा तालाब यानी स्वामी विवेकानंद सरोवर के पास, जहां कुछ झारखंड छात्र परिषद के कुछ लोग हमारे साथ हैं और इन्होंने कहा कि जिस तरह से झारखंड सरकार द्वारा 8, 9 और 10th बोर्डों की जो परीक्षा है, ये बोर्ड रहकर इनको मुश्किल हो रही है और अन्य कई जो है एकेडमिक लाइफ में बहुत सारी इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो खैर हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या इनकी मुख्य मांगे हैं सरकार से और स्वामी विवेकानंद के इस जयंती के अवसर पर ये आज यहाँ धरना प्रदर्शन करने वाले हैं या इनका कहना है कि हम सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुँचाएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या कुछ मांगे हैं आपकी। हम लोगों की मांगे ये है कि 8वां का जो बोर्ड किया गया, 9th का जो बोर्ड किया गया, स्टूडेंट एकदम डिप्रेशन में पड़ जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, उसको बोर्ड को आप सेंट्रलाइज कर दिए हो तो वो रद्द करो आप, है ना। और 10वां का जो बोर्ड है, तो जैसे प्राइवेट से जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो बच्चों का 13,000 14,000 रुपये एक रजिस्ट्रेशन में लग रहा है, इंस्टीट्यूट वाले कर दे रहे हैं। तो उन इंस्टीट्यूट का जांच करो आप कि बच्चे वहाँ से प्री बोर्ड दिए हैं कि नहीं। अगर प्री बोर्ड नहीं दिए हैं तो उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए और उन बच्चों का एग्जाम मध्यमा के माध्यम एग्जाम होना चाहिए और बच्चों को किसी भी तरह का कोई लोड नहीं देना चाहिए। और झारखंड सरकार से मेरा एक अनुरोध होगा कि ST SC जितने भी बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चों को कम से कम विदेश पढ़ने के लिए भेजा जाए यहाँ से और उनको वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर लोन में जो कागजात का, एजुकेशन लोन में जो कागजात का जो लफड़ा आता है उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाए। आप क्या कुछ कहेंगे? आज का दिन बहुत ही ख़ास है और इस अवसर पर आप यहाँ मौजूद हैं, आप सरकार तक अपनी बातें पहुँचाना चाहते हैं, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? जी, मैं झारखंड छात्र परिषद से सुमित कुजूर प्रभारी हूँ रांची का। तो मैं सरकार से ये अपील करूँगा कि जो छात्र लोग के लिए जिस तरह का नियम बनाया हुआ है उसी नियम पे हम लोग भी चल रहे हैं। जिस तरह से लॉकडाउन था तो कोई घर से निकला नहीं, कोई बुजुर्ग कुछ हो जाता था उसको सब चीज़, तो हम लोग से सर अपील यही है कि जिस तरह अभी एग्ज़ाम का अभी वक्त आ ही गया है तो सरकार से अपील थी कि हाँ एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ाया जाए, तो जो कि हो रहा है। तो मैं इसमें एक ही रिक्वेस्ट करूंगा सर कि इसके साथ में जो आपका स्कॉलरशिप होता है उसका भी डेट थोड़ा बढ़ा दिया जाए। बच्चा लोग बहुत के नहीं भर पाएगा, लेकिन बहुत का इनकम हो गया 6-6 महीना में बनाना पड़ रहा है और ये बन नहीं रहा है इसमें। हाँ, और इसमें सर हाँ इसमें बढ़ोतरी किया जाए। और जैसे कि हमारा जैसे कि कॉलेज में हम गए थे, हम छात्र परिषद, हमको ये मेरा भाई है बोला कि भाई ऐसा ऐसा बात है, तो हम कॉलेज गए तो कॉलेज में टीचर से मिलने नहीं दिया जा रहा है। प्लस कि वो वहाँ कहा जा रहा है कि नहीं आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए, ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो इनका मार्जिनल था और ये दोबारा फिर से लिखें तो इनका 1 साल पहले बर्बाद हो गया। और इस साल भी प्रयास ये किया जा रहा है कि इन लोग का साल फिर से बर्बाद किया जाए। ये लोग को फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा और प्रिंसिपल मिल नहीं रहे। और प्लस कि हम लोग अभी इसी मुद्दा पे हम लोग सोचे थे कि आज हम लोग सरकार के पास आज ही का दिन में, अच्छा दिन है आज का, हम लोग सबका युवा दिवस का दिन में बहुत बहुत बधाई है और धन्यवाद देते हैं। तो इसी में हम सोचे कि थोड़ा सरकार तक हम लोग का बात को, स्टूडेंट के जितने भी होते हैं सभी से, अभी हमारा और भी टीम थे तो सब चले गए। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि अभी जो शिक्षा विभाग है वो हेमंत सोरेन के पास ही है, क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं उनके अस्वस्थ होने के कारण उनके पद को हेमंत सोरेन ही खुद देख रेख कर रहे हैं। तो और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे जिससे शिक्षा नीति में सुधार हो? देखिए, अभी जो राज्य में नया शिक्षा नीति जो आया हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री को उस पर एकदम गहन रूप से अध्ययन करना चाहिए। छात्रों को कम से कम प्रोत्साहन देने का काम करना चाहिए और जैक बोर्ड की जो मनमानी है उसको रोकना चाहिए, है ना। और जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं वो जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, है ना, चाहे मैनेज होकर कर रहे हैं जैक बोर्ड के साथ, चाहे जैसे भी कर रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, है ना। 13,000 14,000 रुपया बच्चा ला रहा है, वो बच्चा कहाँ से ला रहा है, उसके बच्चे घर वाले कैसे दे रहे हैं, इन सब पे सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए। इसलिए हम लोगों का एक मांग था कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है इसको रोकना चाहिए, कम से कम रोकना चाहिए, ताकि जो जैक की जो मनमानी है वो ना चले, है ना, और बच्चे जेन्युइन तरीक़ा से एग्ज़ाम को लिखें, है ना। और इसमें क्या है भैया कि एक चीज़ और है कि जो मेरिट लाने वाले बच्चे हैं उनके मार्क्स को भी ध्यान दिया जाए। ऐसा नहीं कि जो इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको आप देख लें और मेरिट लाने वाले बच्चे को ना देखें, है ना। आज के डेट में हमारा जनरेशन क्या है, बच्चे ही हैं और बच्चे हमारे भविष्य हैं, है ना। और उनके भविष्य को देखना सरकार का काम है, हमारा काम है ना। और सरकार को इस रूप में गहन होना चाहिए। और हम हेमंत सोरेन जी से दरख्वास्त करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री या राज्य के मुखिया होने के नाते इन सब चीज़ों पे गहन विषय के रूप में सोचे, है ना, और सोच करके एक निर्णय लें और बच्चों के भविष्य पे ध्यान दे दें।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे झारखंड छात्र परिषद के अभ्यर्थी और इनके सचिव हमारे साथ थे। इन्होंने कहा कि हेमंत सरकार को यह ध्यान देना ज़रूरी है कि जिस प्रकार 8th और 9th और 10th के बोर्ड के बच्चे में जो परेशानियां आ रही है उसको सुलझाने की कोशिश की जाए। चूँकि आज स्वामी विवेकानंद जी का जयंती है और आज हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। स्वामी जी का भी अपने जीवन में शिक्षा को लेकर अहम महत्व था। उन्होंने शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया और शिक्षा के तहत ही उन्होंने हम युवाओं के लिए प्रेरणादायक साबित हुआ। बने रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ, हम आपको इस तरह की खबरें दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।